अस्सलाम वालेकुम जनाब। उम्मीद करना कि तुसी सारे खैरियत नाल होवोगे। अज की जिहड़ी वीडियो तुहाडे वास्ते लैके आया जनाब, बहुत कमाल वीडियो है। इंडिया के अंदर जनाब एक इलाका है सूरत, और सूरत इलाके के अंदर जिहड़ा सकाब घोड़े का नाम है और 40 की स्पीड घोड़ा चलदा जे। और इस वक्त पूरे इंडिया दे विच, पूरे पाकिस्तान दे विच भी कई लोग जिहड़े ने उन्होंने जानते होणगे, उन्हां दी वीडियोज़ वाच करते होने ने। लाजमी गल है जी, बहुत अच्छी चीज़ हैगी है। और गल करन दा मकसद सिर्फ ये है कि खुद जिथों बाल पवरी वगैरह और ये जिहड़ी कहंदे ने कि इन बाल पवरी ये नहीं होना चाहिए। 100 तरह दी अपनी कहानियां लोग बनाते हैं, लेकिन इस घोड़े नूं जदों इहदे मालक ने लेना चाहा तो काफ़ी दोस्तों ने मुखालफत की कि घोड़ा ना लवी, ये तेनों बर्बाद कर देगा, इहदे दुगाड़ा है, इहदे बाल पवरी है, ये बिल्कुल ये टाची है, ये फलाना है, ये ढींगड़ा है, अपनी अपनी कहानियाँ। लेकिन मालिक ने फिर भी अल्लाह के उत्ते भरोसा करके ये जानवर लिया, और जानवर ने पूरी दुनिया दे विच इस बंदे नूं इज्जत दी। अल्लाह सोहणे ने इस बंदे नूं इज्जत दी इस जानवर की वजह नाल। आओ ज़रा इंटरव्यू सुनने जनाब। आतिफ अनवर चालबाज चैनल है उन्होंने, इंडियन चालबाज, तो जनाब उन्हें भी जरूर तुसी देखा जे। तो माशाअल्लाह आओ इंटरव्यू मुकम्मल तौर के उत्ते देखने कि सलमान खान ने इस घोड़े की 2 करोड़ रुपया कीमत रखी है, लेकिन मालिक ने कहा कि मेरा बेटा है, बेटे मुल नहीं बेची दे। आओ ज़रा देखिए। अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इसकी जो खिदमत करने का मेरे को मौका दिया था, तो मैं इस चीज़ से मैं खुश हूँ। मैं इसका पूरी ज़िंदगी भी एहसान मान के चलूँगा वो कम है। सही बात। इसने जो मेरे को दिया है वो मैं लौटा नहीं सकता इसको। अच्छा, सलमान खान वाला क्या किस्सा है, जरा ये बताइए। एक हमारे दोस्त है, हाँ। हमारे एक दोस्त है, एक बिल्डर है, हाँ। उसको बोला था सीधा सिंपल कि भाई ये हमारा बेटे 2 जैसा करोड़ है। का ऑफर आया था। हाँ, वो हमारे यहाँ के एक वो जाने माने इंसान है। हाँ, सलमान खान को पसंद आया था ये बात। दुनिया में अल्लाह ने सकब एक ही बनाया है, बेशक। ये लिख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा घोड़ों में तजुर्बा है भाई, हमारी आँख ढूंढते ढूंढते थक गई, हमको कोई सकब नहीं मिला। 40 चलना यानी सही बात है, बहुत 40 बड़ी स्पीड। ऐसा समझो कि बहुत बड़ी बात है बड़ी भाई। ये घोड़ा जब हमने लिया था जी। तो पूरी दुनिया ऐसा बोल रही थी कि भाई आपने क्यों लिया। ऐसा तो है नहीं कि वो टाकी था हाँ। तो फिर वो जानवर नहीं था। सही बात। जब ये मैंने लिया था उसी दिन रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। कच्छ भी जाएगा, जैसलमेर भी जाएगा घोड़ा, और इंशाल्लाह एक बार फिर आएगा है। इंशाल्लाह। हेलो दोस्तों, इंडियन चालबाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। मैं आया हुआ हूं सूरत। देखिए, जब चालबाज घोड़ों की बात होती है हिंदुस्तान में क्या दुनिया में, तो एक घोड़े का नाम हमेशा ज़बां पर आता है। और वो घोड़ा जितने भी घोड़े पाल रहे हैं ना इस दुनिया में, वो सभी का फेवरेट है, जिसका नाम है सकब। सकब। जिसको हार की आदत ही नहीं रही, जिस रेस में गया है बस जीता है। लोग उसे ताकी के नाम से भी जानते हैं। और मान लो कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी रेसें जीता है कि हिंदुस्तान में उसका लोहा अभी तक कहा जाता है कि घोड़ा हो तो ताकी जैसा। माशाल्लाह। वहीं कभी खबर आती है कि सलमान खान को वो घोड़ा पसंद आ जाता है और 2 करोड़ का ऑफर देते हैं, लेकिन सिराज खान जी जो हमारे साथ है वो नकार देते हैं उस चीज़ को। तो चलिए सिराज भाई से पूछेंगे ताकी का सफ़र कैसा रहा उनके साथ। सिराज भाई, क्या हाल चाल? बस अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा अच्छा लगा आज मौका मिला इस नायाब तोहफे का वीडियो बनाने का। जी, तो थोड़ा सा सफ़र के बारे में बताइए, कितना साल हो गए आपको? मेरे को इसके साथ करीब शायद 8 साल हो गए। 8 साल। 2016 में मैंने ये घोड़ा लिया था बालोतरा मेले से, जी। और 8 साल में 8 काफ़ी साल। इसने चर्चा अपने नाम किए है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह चालू है। थोड़ा दिक्कत में था बीच में घोड़ा, जी। शायद तो 2020 में इसको एक बर्बेसिया करके बीमारी है वो हो गई थी, जी। और वो काफ़ी उस टाइम पे घोड़ा दिक्कत में था। करीब 1.5 साल घोड़ा बंद रहा, बंद हो और डॉक्टर ने भी काफ़ी मेहनत और माशाल्लाह। लोगों की दुआएं भी इसके साथ थी। वो तो है। अल्लाह ताला ने उसको बचाना था, बचा लिया। हाँ। फिर उसके बाद थोड़ा घोड़ा वापस थोड़ा दर्द में आया, उसका रियाज करते 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 अब जाके घोड़ा थोड़ा अब सेट हुआ है वापस। तो ये कह सकते हैं कि ताकी का अब कमबैक हो रहा है।
जी जरूर, इंशाल्लाह कमबैक तो था ही इसका। लेकिन थोड़ा सा कोविड की वजह से रेसें भी नहीं हुई। हाँ, 2020-21 में देखो 20 में घोड़ा भी गया था। और फिर एक घोड़ा हमारे भाई है इकबाल भाई, वो घोड़े भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर कुछ कोविड का मामला चला, वो बालोतरा कैंसिल हुआ, और कैंसिल होने के बाद से तो फिर सब रेसे बेसे 2 साल तो ख़त्म ही हो गई। 21 में वापस हमारे भाई थे सुल्तान भाई, छोटे हमारे भाई जैसे ही थे, उनका मतलब इंतकाल हुआ। तो भाई हम 21 का पूरा साल जो 21 वो पूरा उस सदमे में हमारा गया। सही बात। फिर बाद 22 से वापस घोड़े की शुरुआत हुई, वो फिर 22 से थोड़ा रेसे हमारे टाउन की होने लगी। तो हम भी कुछ कामकाज में थे, इस वजह से नहीं गया घोड़ा। लेकिन जहाँ जहाँ रेसे होती है हमारे वहाँ टाउन में, जैसे हमारा लवाछा है, वहाँ टाउन होती है, ऐसे कुछ ना कुछ रेसे होती रहती है, तो वहाँ पार्टिसिपेट करता है घोड़ा, जाता है, बस घूम फिर के आ जाता है। अब जैसे आपने शुरू में मुझे बताया, जब मेरी आपसे बात हुई, तो आप ये कह रहे थे जिस घोड़े को सबने नकारा हाँ उसको आपने अपनाया। जी जिस जी सबने ये कहा कि इसकी भौरी गड़बड़ है, ताकी है, ये है, वो हाँ, है, बिल्कुल। और वही घोड़े ने आज आपको हिंदुस्तान में एक पहचान दी। बेशक देखो मेरा एक मानना है, अल्लाह ताला जब जिसको देने पे आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, बेशक, और तुम बेशक। नसीब के आगे जीत नहीं सकते भाई। क्या बात। नसीब जो है ना भाई, वो अल्लाह ताला ने लिख दिया है। ये घोड़ा जब हमने लिया था तो पूरी दुनिया ऐसा बोल रही थी कि भाई आपने क्यों लिया, भाई ये घोड़ा आपको बर्बाद कर देगा, भाई ये घोड़े में ये है, घोड़ा लेके फटता है, किसी को मार डाला है। हाँ। तो भाई हमारी जुबान हो गई थी उनसे, और हमने ले लिया था। और लेने के बाद मतलब घोड़ा हमारे वहाँ आया, 1-2 महीना ही रिया। हमारे दोस्त थे, उन्होंने बोला भाई ऐसा वैसा है घोड़ा, हमने तब से रेस में डालना शुरू कर दिया। आज दिन तक कभी हम रेस लड़ने वाले हैं भाई, हम बैठ के देखने वाले नहीं हैं। तो जैसे लोग भौरियों को बड़ा मानते हैं, इसी चीज़ पे मैं इसलिए आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ये सामने एक मिसाल है कि भौरी कुछ नहीं होती, ताकि कुछ नहीं होता। जी जी जी। घोड़ा ऊपर वाले ने बनाया है, तो वो तो ऊपर वाले की निशानी है। देखो जिंदगी और मौत ऊपर वाले की तरफ से बेशक होती है। बेशक। अगर जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, ऊपर वाले ने इसको पैदा किया है, तो सोच समझ के ही पैदा किया होगा। बेशक। ऐसा तो है नहीं कि वो टाकी था हाँ, तो फिर वो जानवर नहीं था। वो तो ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने, हो सकता है ये मेरा लक था, हो सकता है। पूरी दुनिया ने उसको बोलता है मैंने ये मांगा था, वो मांगा था, उनके मुकद्दर में नहीं था, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में दिया था मेरे को। जब ये मैंने लिया था उसी दिन रात को मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओहो। उसी दिन सवेरे मेरे घर आईटी की रेट पड़ी थी, समझे आप। तो भाई मैं भी वो वहम डाल लेता अपने जहन में कि साला ये लिया और ऐसा हुआ है। सही बात। वो कुछ अल्लाह की तरफ से होता है। सही बात। बल्कि ये जब आया मेरे पास, तब से अल्लाह ताला ने इसके जरिए मेरी इज्जत में इजाफा कर दिया है। सही बात। और आज मैं तो इसका पूरी जिंदगी भी एहसान मान के चलूंगा, वो कम है। बिल्कुल सही। इसने जो मेरे को दिया है वो मैं लौटा नहीं सकता इसको, सही। ये बात है। तो माशाल्लाह। ये तो यही बात हो गई कि कभी कभी ऊपर वाले जो कनेक्शन बनाता है वो कनेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा, सलमान खान वाला क्या किस्सा है, जरा ये बताइए। एक हमारे दोस्त है, हाँ, हमारे एक दोस्त है, एक बिल्डर है, हाँ, वो उनसे हमारा मिलना जुलना हाँ। है, और सलमान भाई का उनसे मिलना जुलना है। उन्होंने एक बात हमको बताई थी कि भाई हमने एक घोड़ा दिया है, अब ये घोड़ा हमको दो। तो हमने उनको बोला था सीधा सिंपल कि भाई ये हमारा बेटे 2 जैसा करोड़ है। का ऑफर आया था। हाँ, वो हमारे यहाँ के एक वो जाने माने इंसान है, हाँ, हाँ, और वो ऐसे लेके भाई हम लेके गिफ्ट करें उनको, या हम लेके दे हाँ। गिफ्ट वो देना। मामला सलमान था। खान को पसंद आया था ये बात। देखो अब आप मानोगे नहीं, हमको कई फॉरेन से भी फोन आते हैं। फॉरेन से भी फोन आए, और कौन कौन लेने आया इस घोड़े को? वैसे तो एक हमारे यहाँ के बिल्डर है, वो एक अलवर के एक नवाब साहब है, सैफुद्दीन करके अच्छा, कोई वो भी नाम आए? है। वो भी आए थे हमारे एक दोस्त के जरिए। अच्छा, अपनों को मेरे को देना ही नहीं था। और कुछ सीरियल वगैरह वाले भी आए थे? हाँ, वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो है ना, अपने अब्दुल भाई है, हाँ। एक फिर वो डॉक्टर हाथी है, अच्छा, वो भी सब आए थे? वो सब आए थे। रमजान का महीना था, अच्छा, और स्पेशल घोड़ा देखना आए थे, या दावत की थी, घोड़े से फोटो पड़ाई थे, कुछ वीडियो बनाई थी, हाँ, 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 आए थे। उनको भी काफी वो सुन के मतलब वो हाँ, कि भाई घोड़ा है, कोई टांकी घोड़ा है, सकप घोड़ा है। हाँ। सिराज भाई, घोड़े ने आपको बहुत रेस जितवाई। जी अब जैसे एक एज होती है, हर आदमी का एक टाइम होता है। जी। अभी टाइम है इसका, नो डाउट।
तैयारी आप कर रहे हैं, अनफिट फिट लगे रहते हैं घोड़े, लेकिन ऐसे घोड़े की आपको तलाश तो होगी। देखिए मेरे भाई, ये जो घोड़ा जब मैंने लिया था तो मेरे को भी ऐसा था मैं ऐसे 2 सकप और मैं ढूंढ लूँ। हाँ। इसके पीछे मैंने 36 घोड़े लिए। अच्छा। 36 घोड़े में सिर्फ एक घोड़ा बना है, वो भी इसके जैसा नहीं है। जो सब्जा जो आपने कल वीडियो हाँ, बनाई, हाँ, जो चल रहा है, हाँ, लेकिन वो भी एक लिमिट तक चल रहा है। हाँ, वो चल रहा है, लेकिन वो सकप तो नहीं बनेगा। हाँ, और दुनिया में अल्लाह ने सकप एक ही बनाया है, ये लिख लो आप। बिल्कुल बिल्कुल। हमारा घोड़ों में तजुर्बा है भाई, हमारी आंख ढूंढते ढूंढते थक गई, हमको कोई सकप नहीं मिला। और मैं यही मान रहा हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने इसकी जो खिदमत करने का मेरे को मौका दिया था, तो मैं इस चीज़ से मैं खुश हूँ। और इसने जो मेरे को करके दिया है वो मैं ज़िंदगी में इसको लौटा नहीं सकता। सही है। आतिफ भाई, रेसें तो बहुत होती है, बहुत घोड़े भी चलते हैं, हर किसी के घोड़े अच्छे हैं, हर किसी का घोड़ा अच्छा ही होता सही है। बात है, सारे ने जो घोड़े घोड़े पालता है वो अपना मतलब जी जान लगा के पालता है, इस तरह। और हर किसी के घोड़े अच्छे हैं। लेकिन इसको जो कुदरत ने पैदा किया है, ये जब रेस में जाता था तो ये इसकी जो रफ्तार थी ना, रफ्तार, वो इसकी ये जो मतलब उठता था ना, तो 38 की स्पीड पे उठता था। काफ़ी वीडियो है इसकी यूट्यूब पे। और जब पब्लिक देखता था ना भाई, तो वो 2-3 पॉइंट ज़्यादा हो जाता था। वाह माशाल्लाह। लगभग 40 प्लस के आसपास। हाँ, 42 हो जाता था भाई। 40 प्लस का जो हिंदुस्तान में ट्रेंड आया, वो ऐसा लगा है कि इसी के बाद आया कि आप हर किसी के घोड़े के कितना 40 लाने वाला मुझे लगता है यही घोड़ा है। देखो भाई रेवाल चाल में साहब, मैं ऐसा मान रहा हूँ 40 बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है। बहुत आसान है। हर कोई बोल देगा कि मेरा 40 चलना, यानी बहुत, ऐसा समझो कि बहुत बड़ी बात है भाई। सही कह रहे और घोड़ा चल जाता है 40 में, मैं ना नहीं बोलता हूँ आपको, लेकिन कैसा चल जाता है, जैसे 100 मीटर 200 मीटर, कोई 300 मीटर 500 मीटर, लेकिन रेस में रफ्तार बना के चलना वो 40, वो बड़ी वो बड़ी बात। वो बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी जैसे कहाँ की तैयारी कर रहे हैं इसकी? भाई हमारी तैयारी अभी कच्छ भुज की है, शायद अगर घोड़ा फिट हो गया तो कच्छ भुज है। ताकि आप ये कह सकते हैं कि ताकि कचबुच में आने वाला है। इंशाल्लाह इसका जहाँ ये कुछ रख के आया है, जी, वहाँ से मेरे को कुछ लेके आना है, माशाल्लाह। ये मेरी क्या तलाश बात है। है, बहुत बढ़िया, सही बात है। क्या बात। तो यही है, आप लोग ये समझ लिए कच्छ क्या का जो दंगल है बहुत जोरदार होने वाला है। ताकि भी आ सकता है कि आएगा, इंशाल्लाह तो ताकि आएगा। अगर कुछ दर्द नहीं आया घोड़े हाँ। में, रियाज चल रही है घोड़े की, तो इंशाल्लाह घोड़ा आएगा। कच्छ भी जाएगा, जैसलमेर भी जाएगा घोड़ा इस साल। जैसलमेर की भी रेस कितनी बार जीता कितनी बार है? 2 बार जीता है भाई। वो रेस भी बड़ी। जैसलमेर में जो रेस की शुरुआत हुई है वो इसी के लिए हुई है। लोग यूट्यूब पे जानते ही जैसलमेर को जब से हैं इस रेस को, जब से इसकी वीडियो पड़ी। हाँ, 2 बार ये जीता है। हाँ। तो जैसलमेर में रेस की जो राणेला के कुछ है गांव, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। और जैसलमेर में तब से ही रेस शुरू हुई है, 2017 से शुरू हुई है। तो जैसे आपने जब लिया, तो ये लिया कहाँ से था आपने? हमने बालोतरा से लिया था। तो बालोतरा में आपको कैसे कि भाई सब तो मना कर रहे थे, तो आप वो जब ले रहे थे तो ऐसा क्या दिखाता है? देखो, हम जैसे बालोतरा पहुँचे सुबह सुबह, हमने जैसे गाड़ी खड़ी रखी, तो हमारे जो आदमी हसन भाई, वो हमको टेंट हमारा मालूम नहीं था, तो उन्होंने बोला आपकी गाड़ी फंस जाएगी, आप रोड पे ही खड़े रहो। हम वहाँ उनका इंतजार कर रहे थे, तो काला भाई जो फरमान आया अपने, वो घोड़े को घुमा रहे थे। तो हमारे जो भाई है बड़े, आरिफ भाई है, तो हमारे भाई ने बोला कि देखो ये घोड़ा एक चल रहा है। तो हम गाड़ी मतलब रख के हमने उस घोड़े को 2 राउंड मारे, फिर हम उसके पास काला भाई के पास गए। अच्छा। पहली ही मुलाकात काला भाई से, हमने बोला भाई कहाँ से हो? बोले मैं हरियाणा से हूँ। बोला आप? मैंने बोला हम गुजरात से। मैंने बोला घोड़ा बेचते हो? बोला हाँ घोड़ा बिकाऊ है। मैंने बोला क्या कीमत? बोले कीमत तो इसकी बहुत है। मैंने बोला कितनी? तो कि 25 लाख। तो हमारे बड़े भाई थे, वो थोड़ा गुस्से वाला उनका ख्याल आ गया। वो बोले यार 25 लाख क्या यार? फिर मैंने बोला भाई एक बार फिर राउंड मारो आप। फिर राउंड उन्होंने मारा, फिर घोड़ा हमको बहुत जचा। फिर हमारी और हाजी साहब की, सरफराज भाई की मुलाकात पहली थी। फिर हमको एक 3 पैरा घोड़ा था, हम लेके आए थे सरफराज भाई पास। फिर
हमारे दोस्त थे, उन्होंने उनसे मुलाकात करवाई। मैं गया उनके पास। 2 ही घोड़े पसंद थे मेरे को, एक वो जो 3 पैरा था हाजी साहब वाला वो, और एक ये घोड़ा। तो हम गए तो हमारे मरहूम भाई थे सुल्तान भाई, माशाल्लाह। तो हमने बोला कि हम सूरत से आए हैं। जीगा भाई हमारे भाई है, उन्होंने मिलवाया कि ये भाई सरफराज भाई है, सुल्तान भाई है। इकबाल चाचा से जब हमारा इतना कुछ ताल्लुकात नहीं था, हम जानते थे कि इकबाल भाई। फिर हमने सुल्तान भाई से बात की, मरहूम ने बोले हम घोड़ा नहीं बेचते, हम खरीदते हैं। अच्छा। फिर हमको दावत दी हाजी साहब ने कि भाई शाम को हमारे वहाँ खा लेना। फिर मैंने वापस बोला कि यार घोड़ा दे दो मेरे को। बोले यार घोड़ा हम नहीं बेच रहे हैं, बोले। फिर हमने रात में वापस, शाम को खुला घोड़ा, वापस देखा तो मैं आपको बताऊं कि बस हमारे एक दोस्त है, भाई है, जीगा भाई है, उन्होंने मेरे बोला कि ये घोड़ा मैं आपको लेने नहीं दूंगा। अब साला हम फंस गए बात में कि अब करे तो क्या करें। फिर हमने हमारे वालिद साहब को, हम कुछ न कुछ मशवरा करते हैं, हमने घर फ़ोन किया और ऐसा नहीं बोला कि इतने पैसों का घोड़ा है। हमने ऐसा बोला कि एक घोड़ा हमको पसंद है, हम ले रहे हैं। तो बोले ले लो, अच्छा हो तो। इतने घोड़े हैं, क्या काम है, क्यों ले रहे हो? मैंने बोला बस पसंद आ गया। फिर रात में हम वापस जीगा भाई के पास गए, वहाँ होटल पे। मैंने बोला यार हमको एक चीज़ की इजाज़त दे दो। तो बोले क्या घोड़े? बोले आपको मैं इजाज़त देता हूँ, लेकिन आप मेरे भाई और दोस्त हो। कल को ये दुनिया ये बोलेगी कि ये घोड़े में आपने मेरे को फंसा दिया। तो फिर जीगा भाई ने बोला कि अगर आप इसको डांटोगे आपके वहाँ तो ले लो ये घोड़ा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये घोड़ा सब बोल रहे हैं भाई एक आदमी मर गया था, किसी ने साइड कर दिया था, ये फट जाता है, बहुत टाकी है, तो आपसे बिकेगा नहीं। मैंने बोला हम भाई बेचने के लिए नहीं ले रहे। फिर हम रात में गए मनु भाई के पास। मनु भाई को हमने रात को 1:30 बजे उठाए, हमारी होटल से हम वहाँ गए। मनु भाई को हमने बोला कि भाई ये घोड़ा मेरे को खरीदना है। तो मेरा इतना फ़ायदा हो गया कि जो मनु भाई के गांव के, जो हरियाणा के जो गांव के थे, वही गांव के एक हमारे दोस्त थे सूरत के अंदर, हमने उनका नाम दिया। तो हमने उनका नाम दिया तो वो पहचानते थे। फिर उन्होंने बोला कि यार आप तो, मैंने बोला मेरे को एक प्रॉमिस दो, आप ये घोड़ा मेरे को खरीदना है, मेरे को कल सवेरे तक का टाइम दो। आपको अगर कोई, आप क्या लोगे कीमत? तो बोले मैं 21 लाख लूँगा। मैंने बोला मेरे आपके पास घोड़ा 21 लाख? 13 लाख का। बोले मैं नहीं दूंगा। मैंने बोला एक मेरे को प्रॉमिस दो आप। बोले क्या? बोले मैं जाट हूँ। मैंने बोला तो कोई बात नहीं, अब दो, तो क्या प्रॉमिस चाहिए? मैंने बोला आपके पास कोई अगर सही में 14 का मांगता है तो मैं 1 लाख रुपये उससे ज़्यादा दूंगा, 15 का मांगता है तो मैं 16 दूंगा। बोले जाट की जुबान है। कल 5 बजे तक अपनी बात पक्की है। फिर सवेरे हम गए, सब ये हमारे साजिद भाई थे, वो सब भाई थे, और फिर हुआ बात, सब तय हुई। फिर हम उनके पास गए, फिर उन्होंने हमको घोड़ा दे दिया। अब जब घोड़ा लिया तब हमको ऐसा हो गया कि हाँ मिल गया। ले गया। तो यही है कि ये बस मिलना ही था ऊपर वाले की तरफ बस से। वो था। तो अभी कितनी उम्र हो गई इसकी? इसकी अभी रनिंग शायद 14 रनिंग चल रहा है। और रेस टोटल कितनी जीता था ये? मेरे पास तो ये लगभग समझो 17-18 रेस जीता है। सारी जीता है? सारी जीता है। माशाल्लाह। हाँ, कच्छ में गया था एक बार, जब जैसे मैं घोड़ा लेके आया हाँ, था। लोगों के ये सवाल रहते हैं देखो ताकि मैं, कभी हारा है कि नहीं? नहीं मैं अभी आपको बोल देता हूँ। देखो ये तो खुली किताब है। हाँ। मैं ना बोलूँ और हारा हुआ है तो हारा हुआ है। तो कहीं लोग ऐसा बोलते रहते हैं कि भाई तो हमने घोड़ा लिया। हमारे एक दोस्त है सतीश भाई, उन्होंने बोला कि मैं घोड़ा रेस लड़ने के लिए जा रहा हूँ। हमारे भाई उस टाइम पे इलेक्शन में खड़े थे, हमको टाइम नहीं था। हमने बोला लेके जाओ। घोड़ा हमने लोड करवा के भर दिया था। मनु भाई का मेरे को वहीं से फ़ोन आया था आकाश से कि हसन भाई जो बेचारा है वो 2-3 सवारी की थी, उसमें ज़्यादा नहीं की थी, कि भाई अगर हसन भाई से घोड़ा उठ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, या हसन भाई नहीं बैठेगे तो मैं बैठ जाता हूँ। तो भाई उस चक्कर में अब पहली रेस थी, घोड़े ने स्टार्ट नहीं लिया। लेकिन जब स्टार्ट लिया तो रेस पूरा जो था पॉइंट वो ख़त्म हो गया। तो एक रेस वो हारा है, बाकी कहीं भी गया है हार का मुंह देखा नहीं। हाँ, बाकी कहीं भी गया है वो फर्स्ट ही आया है। और मेरी बात सुनो, मैं फर्स्ट ही मानता हूँ, मैं सेकंड इनाम भी नहीं मानता हूँ, मैं थर्ड भी नहीं मानता हूँ। बस फर्स्ट चाहिए, बस टाइटल वही होता है। तो वही है, मेरा नहीं, हर किसी का, सभी चाहते हैं हाँ, कि भाई टाइटल एक ही है, फर्स्ट। तो सिराज भाई बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, ताकि की पूरी जिंदगी आपने एक
वीडियो में बता दी, लोग जानना चाहते हैं। इसकी 2 बेटी भी आई है, आ गई है बेटी? 2 बच्चे भी अच्छा, आई है अपना इसके। वो करवाया हाँ, है, ये हाँ, बहुत अच्छा करा कि इसकी नस्ल रखने जी जी, नाम तो जिंदा रखना पड़ेगा आप लोगों को। की। सही बात। तो चलिए सिराज भाई, बड़ा अच्छा लगा बात करके। उम्मीद ये करते हैं कि बस ताकि ऐसे ही नाम करे और कच्छ में भी जाए और जहाँ भी इंशाल्लाह। जाए वहाँ आप जैसा आपने सोचा है उसमें 100% इंशाल्लाह बात होगा करने- ही। बस ऊपर वाले से एक ही है, जो मांगो अल्लाह ताला देता है, वो उसका करम है, और तो क्या चाहिए अब। सही बात। और इंशाल्लाह एक बार फिर बेशक। आएगा है। चलिए ठीक है, बात करने के लिए बेशक। धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नाज़रीन, वीडियो तुसी देखी है, माशाअल्लाह वीडियो बहुत प्यारी है। और किस तरह सराज भाई ने एक घोड़ा लिया और किन्ने दोस्त मुखालफत दे विच आए कि एक घोड़ा ना लवो ना लवो। एक घोड़े ने को बंदा दे थल्ले दे दिता सी, घोड़ा सैड निकल जाता है, 100 तरह दे इहदी बाल पवरी है, ये अनफिट है, रिजैक्टेड है, ना लवो। लेकिन उन्होंने घोड़ा पसंद आया और इन्हां चीज़ां नूं नज़रअंदाज किया और घोड़ा खरीदिया। और अज वो घोड़ा है जिहड़ा कि इंडिया के अंदर दौड़ रहा और अल्लाह सोने ने इज्जत दी, वकार दिता और मालिक का नाम रोशन होया। ये जे अगर असी पै जाने होर चीज़ों में, अल्लाह सोने ने बनाया है, जानवर बनाया है, ये बाल पवरियाँ तो ये कुछ नहीं। अल्लाह ताला ने क़यामत तिकर वास्ते घोड़े की पेशानी दे विच रहमत रख दी है। अल्लाह सोने की बनाई हुई चीज़ ये अनफिट नहीं करनी, अनफिट नहीं कहना, ये सोने की मालिक की बनाई चीज़ है। यह वेख तुहाडे सामने वीडियो मैं तुहानूं दिखाई कि कितनी मुखालफत के बावजूद उन्होंने घोड़ा लिया और घोड़े के नाल मुहब्बत की और घोड़े ने कितनी उन्होंने इज्जत अल्लाह सोने ने दी और किस तरह मकाम मिलया। कि जेडे लोग इन्हां चीज़ों के पीछे लगे हुए हैं उन्हां वास्ते ये वीडियो एक सबक है कि इन्हां चीज़ों के मगर नहीं लगना, अल्लाह ते भरोसा रखना है, अल्लाह ते यकीन रखना है। और देखो घोड़े दी इन्नी क शोहरत हो गई कि सलमान खान नूं भी गिफ्ट करने वास्ते 2 करोड़ रुपए की ऑफर उन्होंने कर दी कि 2 करोड़ रुपए का जनाब तुसी घोड़ा दे दो। लेकिन सराज भाई ने हक अदा किया और ये कहा कि ये मेरा बेटा है। बहुत बड़ी गल है जनाब, बहुत बड़ी गल। अल्लाह सोना इन्होंने सलामत रखे और जिस तरह का शौक ये कर रहे हैं अल्लाह पाक ये जानवर भी सलामत रखे और अगों फिर इनकी नस्ल भी वध रही है, अल्लाह उन्होंने भी सलामत रखे। तो जनाब बहुत शुक्रिया तुहानू कि तुसी ये वीडियो देखी है। मजीद अगर वीडियो तुसी देखनी हो तो इंडियन चालबाज चैनल के उत्ते जाके भी तुसी फुल वीडियो देख सकते जे। अपनी राय जी कमेंट के जरूर तुसी दर्ज करें जे। इजाज़त चाहना जनाब, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।